नागपुर के दर्शन कॉलोनी मैदान में भाजपा के विरोध के बावजूद महाविकास आघाड़ी की सभा हुई। इस सभा के विरोध में अगले दिन भाजपा ने स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर मैदान का शुद्धिकरण कर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। नागपुर के दर्शन कॉलोनी मैदान में रविवार को महाविकास आघाड़ी की सभा हुई थी, लेकिन ये जो सभा स्थल था उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की आपत्ति थी और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके साथ में मिलकर जो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो उसको इस सभा का विरोध कर रहे थे। बावजूद उसके हाईकोर्ट की अनुमति के बाद में और प्रशासन ने जो अनुमति दी उसके बाद यहाँ महाविकास आघाड़ी की सभा हुई थी। इस सभा के अगले ही दिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अनोखा आंदोलन कर रहे हैं। खेल के मैदान में इस तरीके के राजनीतिक सभा के आयोजन के विरोध में जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो मैदान के शुद्धिकरण और साफ सफाई का काम कर रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। ये बताएं आप लोग ये सब क्या आंदोलन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? ये आंदोलन के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि कांग्रेस द्वारा किए गए भारतीय जनता पार्टी चाहे धारा 360 रही, 35A रही, चाहे उग्रवाद रहा, चाहे अलगाववाद रहा, हमने उनको 500 सीटों से आज 50 सीटों के अंदर लाके रखा है और भविष्य में भी उनके द्वारा किए गए हर कार्यक्रम का हम ये सांकेतिक माध्यम से विरोध कर रहे हैं कि आप कहां से आके कहां पब्लिक को जबरदस्ती में, जहां पे कोई उद्देश्य नहीं आपका, जहां पे कोई मतलब नहीं, जबरदस्ती क्षेत्र के नागरिकों को परेशान किया। उसके लिए हम सफाई करके आज जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हर पदाधिकारी उनके साथ खड़ा है। यहाँ एक बैनर भी लगाया गया है जिसमें लिखा है मैदान शुद्धिकरण। हमारे साथ पंडित जी भी हैं। पंडित जी ये बताएं कि ऐसा क्या हो गया इस मैदान में कि आप लोग गोमूत्र छिड़क के इसको शुद्ध कर रहे हैं? हमारे गुड्डू भैया जी पांडे और हमारे कृष्णा बाबू जी आमदार साहब, इनके माध्यम से मुझे बोला गया महाराज जी आपको शुद्धिकरण कार्य के लिए आना है और 2 मंत्रों का आह्वान करके कार्य करना है। अच्छा। तो पंडित रूप में हम आगे खड़े हुए और हम पंडित इंसान है जजमान। आपको ऐसा लगता है कि कुछ अशुद्ध हुआ इस मैदान में? अशुद्ध मुझे तो इस क्रिया के बारे में कुछ उतना मालूम नहीं है, लेकिन मुझे जजमान के रूप में बुलाया गया है और मैं आके मंत्रों द्वारा जजमानों को तिलक करके अपना कार्य। ये पंडित जी हैं जो बता रहे हैं कि जजमान, ये बताएं कि आप लोग ये आंदोलन कर रहे हैं शुद्धिकरण का, ऐसा क्या अशुद्ध हो गया कि शुद्ध कर रहे हैं? इनके हमारी ये विचारधारा की लड़ाई है। हम हिंदूवादी विचारधारा की पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये जो तीनों पक्ष आए हैं इनकी विचारधारा बराबर नहीं है, इसके कारण से हम ये शुद्धिकरण का काम कर रहे हैं। और इन्होंने बोला था कि गोमूत्रधारी, तो एक गोमूत्रधारी भ्रष्टाचारियों पे भारी, ये भी हम उनको दिखाना चाहते हैं। लेकिन कल उद्धव ठाकरे ने अपनी सभा में कहा है कि गोमूत्र छिड़कने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा पी लें तो थोड़ा सा शुद्धि हो जाए। तो वो तो उनको जरूरत है पीने की। तो भाजपा वालों को लिए बोला हम शुद्ध है, जो अशुद्ध है उनको जरूरत है पीने की। तो इस तरीके से कल उद्धव ठाकरे ने भी अपने भाषण में गोमूत्र का जिक्र किया था। और इस तरीके से हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये बताएं कि आप लोग मैदान में आए हैं और शुद्धिकरण का कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, ऐसा क्या अशुद्ध हो गया और किस लिए आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, सबसे पहले तो ये मैदान जो है ये खेल के लिए है। यहाँ के जो भी ये एरिया के जो भी बच्चे हैं यहाँ पे खेलते हैं, इससे ना बच्चों का भविष्य निर्धारित है इस मैदान से। और जो इन्होंने ये कल यहाँ पे जो सभा की है ये राजकीय सभा है और इन लोगों ने इतनी जो गंदगी करके रखी है इसका हम शुद्धिकरण कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और उन्होंने उद्धव ठाकरे जी ने ये बोला है कि राशनिंग की आनंद सीधा जो महाराष्ट्र शासन से मिल रही है वो लोगों को मिला नहीं है, लेकिन हमारे पास यानी सब कार्डधारक को राशन की सीधा वाटप हो गई है। हमारे पास उसकी फोटो हमारे आमदार साहब खुद आके जनते को यानी कार्डधारक को, राशन कार्डधारक को किट दी हुई है। ये देखिए फोटो भी है हमारे पास। और सब कार्डधारक को यहाँ पूछ लीजिए कि आनंद का सीधा उनको मिला कि नहीं मिला, तो सबको मिला है। तो इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कचरे की गाड़ी भी है मैदान में। ये जो सभा हुई है उसमें जो सामग्रियां लगी थी उसको हटाने का काम अब भी जारी है। स्टेज जो बना हुआ है वो अब भी दिखाई दे रहा है, उसको हटाने का काम शुरू किया जा रहा है। हमारे साथ पूर्व नगर सेवक हरीश डिकोनवार हैं जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। ये बताएं कि आप लोग शुद्धिकरण का काम कर रहे हैं, कार्यक्रम होने के बाद में चीज़ें सब यथावत वैसे ही हो जाएंगी, सामग्री हट जाएगी, मैदान वापस खेलने के लिए उपलब्ध हो जाएगा, फिर भी आप लोग विरोध कर रहे हैं?
हमारा आंदोलन शुरुआत से हम एनआईटी के खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं। जिस हिसाब से कोर्ट में जनहित याचिका जनता ने डाली हुई है उसका निर्णय 24 को आने वाला है। जनहित याचिका में यही बोला गया है कि ये मैदान खेलने के लिए रहना चाहिए। हमने ये आंदोलन जो शुरू किया उसमें हमने यही बोला है कि ये मैदान बच्चों के खेलने के लिए रहना चाहिए। कल एनआईटी ने महाविकास आघाड़ी को जो परमिशन दिया, इसके बाद इस प्रकार की परमिशन कहीं किसी भी प्रमाण में किसी भी राजनीतिक दल को या कोई कार्यक्रम को नहीं मिलना चाहिए। ये आप देख रहे हैं बड़े पैमाने पर यहाँ पे गंदगी जो की गई उसको साफ सफाई। नहीं, आप लोग साफ सफाई कर रहे हैं, इसके लिए तो आप पूर्व नगर सेवक भी रहे, निवेदन कर सकते थे नागपुर महानगर पालिका के। आपके तो सफाई कर्मचारी सुनते भी थे, अधिकारी सुनते भी थे, तो वो खुद ही साफ कर देते थे। और इसके माध्यम से एनआईटी को संदेश देना चाहती है कि आगे से आप समझ जाओ, ये मैदान जो है सिर्फ और सिर्फ क्रीड़ा के लिए रहे और यहाँ के जो स्थानिक नागरिक है, स्थानिक क्लब है जो खेल रहे हैं, उन्हीं को ये मैदान का अलॉटमेंट उन संस्थाओं को दिया जाए, ऐसी हमारी डिमांड। इस मैदान में गोमूत्र और गंगा जल का छिड़काव किया गया। आप देख सकते हैं कि ये झाड़ू है, ये सफाई कर्मचारी सामान्यतः जो नागपुर महानगर पालिका के वो इसका इस्तेमाल करते हैं साफ सफाई के लिए। तो इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी और स्थानीय लोग हैं वो जो एक सभा हुई है, सभा का आयोजन हो चुका है, उसके बाद में सभा स्थल से जो सामग्रियां हैं उसको हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू है। संकेत के तौर पर कि प्रशासन ने या नागपुर सुधार प्रन्यास ने जो राजनीतिक सभा के लिए इस मैदान को दिया महाविकास आघाड़ी को, उसको लेकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये मैदान खेल के लिए है, यहाँ पर बड़ी बड़ी स्पर्धाएं होती हैं, इसलिए यहाँ सिर्फ खेल के ही आयोजन होने चाहिए, कोई राजनीतिक आयोजन नहीं होना चाहिए। इसी विरोध को लेकर जो स्थानीय लोगों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया। कैमरामैन दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।